आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, एनसीईआरटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो हमने एनसीईआरटी का कोर्स भी लॉन्च किया है और ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स है जो आपको अवेल करना है। 15 अगस्त के बाद जो है प्राइसेस डबल हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही सुना। देखिए, पॉलिटी की हमने ऑलरेडी अपडेट की है। अभी अगर आप हिस्ट्री का कोर्स अपडेट करते हैं, परचेज करते हो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। लेकिन 15 अगस्त के बाद ओल्ड और न्यू दोनों ही एनसीईआरटी अपडेट होने वाली है। समझ रहे हो, हम ओल्ड एनसीईआरटी भी कवर करने वाले हैं और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर होगी। तो हम बात करेंगे, और यूपीएससी का कोर्स तो हमारा जरूर अवेल करें। यूपीएससी कोर्स की बात करें तो उसमें एनसीईआरटी मिलेगी। जो लोग यूपीएससी का कोर्स ले रहे हैं उसको एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो व्हाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। सीबीएसई की किताबें ये छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। अभी भी छोटे बच्चे 6 क्लास से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देते हैं। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ही मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि ये सरकारी किताबें हैं तो आपको जो डेटा मिलेगा ना वो ऑथेंटिक होगा। यानी कि जैसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हो गई, जैसे जीडीपी की डेफिनेशन हो गई, तो वो जो डेफिनेशंस हैं वो जब आप एग्जाम में यूज करेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे अपना, तो वो बहुत ही ऑथेंटिक होगा क्योंकि आपने सीधा वो एनसीईआरटी से उठाया है। दूसरा पॉइंट ये है कि आजकल सीधे सवाल जो है वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। जैसे पिछले साल एक इकोनॉमी का सवाल आया था, वो क्लास 7 की एनसीईआरटी से था, आरबीआई के में। तो आरबीआई का सवाल था, वो मतलब मनी से रिलेटेड सवाल था। तो आजकल जो सवाल उठ के आ रहे हैं ना वो सीधे के सीधे एनसीईआरटी से आ रहे हैं। ओके, तो इसीलिए आपको ऑथेंटिक डेटा मिलेगा क्योंकि ये सरकारी किताबें हैं। अच्छा, हमने ये थोड़ा सा इजी कर दिया है। जो हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जैसे क्लास 6 की अपडेट हुई तो क्लास 6 के बाद हम क्या करते हैं कि आपके 1 लाइनर्स दे देते हैं, मतलब जो क्रक्स है, जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 में जो समरी है ना वो हम आपको दे देते हैं पीडीएफ फॉर्म में कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले तो ऑथेंटिक डेटा। दूसरा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपने अक्सर सुना होगा, जैसे मैंने भी एनसीईआरटी पे अपने कोर्स में बहुत ज्यादा फोकस किया है। आपने अक्सर सुना होगा कि यूपीएससी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ के आओ। अब जो बड़ी कोचिंग्स हैं उसमें ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो वो ये नहीं पढ़ाते। हम पढ़ाते हैं क्योंकि हमको लगता है एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो बेसिक्स है, क्योंकि देखिए ये क्या है ना, ये छोटे क्लास के लिए बनाई गई है, एनसीईआरटी बच्चों के लिए बनाई गई है। अब उसमें इतने अच्छे तरीके से चीजों को डिफाइन किया है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है एनसीईआरटी पढ़े हो। इनमें स्टोरीज बताई गई हैं। जैसे क्लास 6 में ही अगर आप पॉलिटी की एनसीईआरटी देखोगे या इनफैक्ट हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी देखोगे, जैसे पॉलिटी की एनसीईआरटी में बहुत ही शानदार भारत को कंपेयर किया गया है यहाँ पे साउथ अमेरिका से, कि उनका मॉडल कैसा है, हमारा मॉडल कैसा है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो स्टोरीज है ना एनसीईआरटी में बहुत ही शानदार है। उसमें एक बहुत शानदार अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है, बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। तो बेसिक्स जो है ना वो कवर हो जाते हैं। अब एनसीईआरटी ना लो लेवल से शुरू होती है, मतलब 6th में ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन धीमे 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 वो बढ़ती जाती है और आपको एक बहुत अच्छा एक आपका बैकग्राउंड, एक नींव तैयार कर देती है आपको आगे पढ़ने के लिए। जब आप देखिए, जब आप हायर बुक्स पढ़ते हैं, जैसे जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपने एनसीईआरटी में ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हैं, तो आपको समझने में ना दिक्कत नहीं आएगी, आप तुरंत चीजों को समझ जाएंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, थर्ड पॉइंट, आंसर राइटिंग। देखिए, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कमाल के होते हैं, स्पेशली 11th और 12th के। हमने जो एनसीईआरटी में अपडेट करा रहे हैं उसमें हम 11th और 12th की आंसर राइटिंग कराएंगे। और 11th और 12th की जैसे एनसीईआरटी के जो पीछे सवाल होते हैं ना उसको आप लगाइएगा, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं। 9th 10th 11th 12th के तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आंसर राइटिंग के लिए भी आपको इनफ मटेरियल मिल जाता है एनसीईआरटी से, समझ रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों, जैसे ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है तो ये बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। 6th to 12th तक की आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लो, मोर देन इनफ है। वो बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग, आपका 70 to 80% जीएस का सिलेबस खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी का। पता है आपको, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल कवर्ड। सेम गोस फॉर इकोनॉमिक्स। अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो 9th, क्योंकि इकोनॉमी 9 से शुरू है, 9 to 12 तक की इकोनॉमी पढ़ लो। हालांकि 12th की बहुत ही डेटा ड्रिवन है, लेकिन 9 to 12 तक की इकोनॉमी आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी।
बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा देगी। तो इसीलिए आपको इनफ मटेरियल मिल जाता है आंसर राइटिंग के लिए। देखिए दीज आर नॉट इनफ, लेकिन एनसीईआरटी से शुरू करना बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज, कहां चला गया यार, हाँ, जो मेन यूएसपी है एनसीईआरटी का इज दैट इंटरेस्टिंग। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बोरियत नहीं होगी, क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैप्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स दिए हुए हैं बहुत अच्छे से, तो आप एनसीईआरटी को ना बहुत अच्छे से समझ लोगे। और वो छोटी है एनसीईआरटी, जैसे देखिए एनसीईआरटी जो है ना वो बहुत लंबी नहीं बनाई है, कम शब्दों में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से चीजों को समझाया गया है, आप समझ जाओगे और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए किताब जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए किसी की रीडिंग हैबिट नहीं है तो उसको यही बोला जाता है बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से बनाई गई है, उसको अच्छे तरीके से कंपाइल किया गया है कि इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। यूपीएससी एक बहुत बड़ा सिलेबस है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक महीने के अंदर अंदर आप एनसीईआरटी सारी कंप्लीट कर लो, और हो जाती है। ज्यादा उसमें कुछ इतना वो नहीं होता है, हो जाता है। मतलब अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो आप कर लोगे। मैं जैसे बताता हूं कि जैसे आप पॉलिटी और हिस्ट्री के एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हो, जैसे दो एनसीईआरटी लो, अगर आप 7 घंटा पढ़ रहे हो तो 3.5 घंटा पॉलिटी पढ़ो और 3.5 घंटा जो है वो हिस्ट्री पढ़ो। अपना टाइम ऐसे डिवाइड करो, तो ये चीज है। तो इसीलिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। ये तो एक खाली मैंने आपको बेसिक बताया है, लेकिन हम एनसीईआरटी में आपको बता रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाने, बहुत ही शानदार कोर्स है। ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त के बाद प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।